नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि हर एक असफल व्यक्ति के पीछे उसका कंफर्ट जोन का हाथ होता है। लेकिन एक सेकेंड, ये कंफर्ट जोन है क्या? चलो समझते हैं इसे। इन ट्रूथ कंफर्ट जोन रियली अबाउट फियर। कंफर्ट जोन डर के बारे में है, कंफर्ट जोन आराम के बारे में नहीं है। देखो यार, सबको ना कंफर्ट जोन सुनते ही सब बोलते हैं आराम आराम आराम, लेकिन कंफर्ट जोन आराम के बारे में नहीं है। कंफर्ट जोन वो डर है जो आपको किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले लगता है, जो आपको किसी काम को शुरुआत नहीं करने देता, जो आपको रिस्क लेने से डर लगता है। देखो, जब आप रिस्क लेते हो ना तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। इसीलिए कंफर्ट जोन आराम के बारे में नहीं है, कंफर्ट जोन रियली अबाउट फियर। अब जब आपने कंफर्ट जोन को सही से समझ लिया है तो चलते हैं आगे। तो बढ़ते हैं आगे, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले, स्टेप टू स्टेप समझेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, चेंज अप योर रूटीन। अपनी दिनचर्या बदलिए। देखो, आपकी अच्छी आदत पर बनी दिनचर्या ना आपको स्टेबिलिटी देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता है तो उसे लगता है कि मैं कोई ऑटो पायलट पर चल रहा हूँ। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। और एक खास बात, आपको अपनी दिनचर्या में वो सारी चीजें ऐड करनी जरूरी है जो आपको अनकंफर्टेबल लगती है। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, रिवार्ड योर सेल्फ फॉर डूइंग अनकंफर्टेबल थिंग्स। देखो, आप उन चीज़ों की सूची बनाइए जो आपको अनकंफर्टेबल लगती है। फिर आप दैनिक या साप्ताहिक इसे जो है अपने हर दिन इसको पाने के लिए एक आइटम बनाएं। आइटम पर विजय प्राप्त करते ही आप अपने आप इससे संबंधित पुरस्कार से स्वयं को पुरस्कृत कीजिए। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, स्टार्ट स्मॉल टू क्रिएट हैबिट्स। आदत बनाने के लिए छोटी शुरुआत कीजिए। एक अच्छी टिप है, छोटी कदमों से शुरुआत कीजिए। देखो यार, आपका ब्रेन ना एनर्जी कंज्यूम के लिए डिजाइन किया गया है। तो जब आपके ब्रेन को पता चलता है कि एफर्ट्स की मांग बहुत बड़ी नहीं है तो वह कार्य को पूरा करने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। और जब वह सफल हो जाता है तो रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है। और जब ब्रेन मोटिवेटेड फील करता है तो आदतों में आवश्यक परिवर्तन करना और नए कार्यों को लागू करना बहुत आसान हो जाता है। बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, रिमेंबर व्हाट यू वांट टू अचीव। याद रखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हो। यदि आप वास्तव में किसी भी फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते हो या आप उसके प्रति बहुत भावुक हैं, तो उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि इसे हासिल करने के लिए मुझे बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है, बहुत अधिक इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, बहुत अधिक कंसिस्टेंट रहने की आवश्यकता है, तो आपका कंफर्ट जोन में बने रहना से कोई लाभ नहीं है। अपनी उपलब्धियों को अपने दिमाग में सबसे आगे रखें और ये कभी ना भूलें कि आप क्या हासिल करना चाहते हो। इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। तो बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक एक्सक्यूज। जब आप बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हो तो अपने प्रति ईमानदार रहिए। देखो, यह मत कहो कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, क्योंकि आप समय निकाल सकते हो। इसके बजाय आप अपने प्रति ईमानदार रहिए और कहें कि मैं इसे करने से डर लगता है। फिर आप पाओगे कि आप उस चीज का सामना करने के लिए बेहतर जगह पर होंगे और आपकी आगे बढ़ने की संभावना खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको स्टेप टू स्टेप 5 स्टेप में ये बता दिया है कि कंफर्ट जोन से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। अगर आप इनको स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हो तो आप ऑब्वियसली 100% कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे। देखो यार, आपके लिए ना कोई चीज कंफर्टेबल होनी चाहिए, ना कोई अनकंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चलिए। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, इसके हिसाब से अपना दिन स्पेंड कीजिए और फिर करते रहिए, आगे चलते रहिए। ग्रो विद मी, कीप लर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद।